हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो कभी भी हमें रूट के अंदर कोई सिंगल नंबर दिया, रूट 6, रूट 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी दिया हो, तो हमें क्या करना है, जस्ट उसका अपोजिट मान लेना है। अपोजिट इन द सेंस कि जो इरेशनल है तो उसको रेशनल मान लेना है। तो लेट अस अज्यूम द कंट्ररी। अब यहाँ पे कंट्ररी का मतलब क्या होता है, अपोजिट। मतलब अगर इरेशनल दिया तो हमें रेशनल मान लेना है। ठीक है, दैट रूट 5 इज़ रेशनल। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, सिंपल पहला स्टेप है कि हम उसका अपोजिट मान लेंगे, रेशनल। ठीक, अब हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर रेशनल बोला है हमने तो ऑब्वियस सी बात है वो ए बाई बी के फॉर्म में होगा। रेशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में होता है, जहाँ पे ए और बी क्या है ये बता देंगे, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होता है, ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो और कोई कॉमन फैक्टर उनका ना हो। ठीक है, अब ये बी उधर चला जाएगा तो रूट 5 इंटू में बी हो जाएगा और इधर सिर्फ ए बचेगा। अब इनका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे रूट 5 बी एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ पे ओ स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखो जब भी रूट का स्क्वायर होता है, अंदर कोई भी सिंगल नंबर हो और उसका स्क्वायर करना हो, तो उसके पीछे जो अंदर वाला नंबर होता है वही बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, रफ कॉलम में से समझते हैं। अब देखो इसका स्क्वायर होता है तो आपको याद रखना है कि रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, अब होल बाहर क्या था, स्क्वायर था ही, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचता है 5। तो रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12 हो, तो रूट की वैल्यू 1/2 होती है, जो सिंपल 2 से कट जाती है, जो बाहर स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए का ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे जो ए है, ए की वैल्यू कुछ मान लेंगे। लेट अज्यूम दैट ए इज इक्वल टू क्या है हमारा, 5c है। अब यहाँ पे c क्या है ये बता देते हैं, वेयर c क्या है, कोई एक इंटीजर है। ठीक है, तो c इज़ एनी इंटीजर। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब ये जो a इज इक्वल टू 5c है, एक सेकेंड आपको यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख देना है हमें अच्छे से। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना था हमें, पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख ले देंगे कि ये जो ए स्क्वायर है वो 5 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5। तो अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो देन ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। सपोज़ कि अगर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 जो होता है वो 2 से डिविजिबल है, तो 4 भी डिविजिबल होगा। ये एक एग्जांपल मैंने लिया था, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, ये जो a की वैल्यू 5c है उसको पुट करते हैं किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो a की वैल्यू जो है हमारी 5c है वो पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे LHS साइड जो है हमें यहाँ पे a स्क्वायर है तो 5c रख देंगे उसकी जगह। तो यहाँ पे LHS साइड एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग 5b स्क्वायर। अब a की वैल्यू 5c मानी थी तो a की जगह 5c लिख लेते हैं, और उसका स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5b स्क्वायर, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, c का स्क्वायर क्या हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी इक्वल टू का साइन हो और अपोजिट साइड में हम लोग डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो 5 5 से 25 हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ b स्क्वायर, और यहाँ पे 5 है और बगल में c स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन इसमें भी वही स्टेटमेंट चिपका देंगे कि हमारा जो बी स्क्वायर है, इधर इस साइड जो लिखा है LHS साइड, जो बी स्क्वायर है हमारा वो 5 से डिविजिबल है, तो बी भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से। तो इसको सिंपल स्टेटमेंट में आपको लिख देना है, बी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5, देन b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, तो 16 अगर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। तो बस आपको यही एग्जांपल समझ के चलना है। ठीक है, वही लिखा है स्टेटमेंट में, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ने ये कंक्लूड किया इक्वेशन 1 और 2 से। क्या कंक्लूड किया पहले लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, हमने क्या कंक्लूड किया, वी कंक्लूड दैट, हमने ये कंक्लूड किया कि जो a एंड b है उनके पास क्या है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, दूसरा कॉमन फैक्टर आ रहा है, हैविंग कॉमन फैक्टर 5। देखो यहाँ पे a स्क्वायर का 5 था तो a का भी 5 है, b का भी हमारा क्या है 5 है, डिविजिबल है, मतलब उसका फैक्टर है। कोई भी चीज़ किसी से डिविजिबल होती है तो उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो हमने ऊपर कहा था कि a b
का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग नीचे फाइंड कर रहे हैं कि 5 आ गया भाई, तो मतलब हमने क्या किया, ये क्या हो गया, गलत अजम्पशन हो गया हमारा। ऊपर हम कह रहे थे कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नीचे हमारा 5 आ गया। तो ये अपोजिट स्टेटमेंट्स कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट और लिखेंगे इसके लिए कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कहा जा सकता है कि ये अपोजिट स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे एक ही सी रहेगा, ठीक है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइज इन, उठा है, ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट, हमने गलत माना था इसलिए ऐसा अपोजिट स्टेटमेंट हमें शो कर रहा है, ठीक है। इनकरेक्ट एजम्पशन, अपोजिट स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि दैट इज़ कि हमने गलत माना था, ठीक है। क्यों अपोजिट स्टेटमेंट्स आए, क्योंकि हमने गलत माना था कि वो नंबर क्या है, रेशनल है। तो अगर गलत माना है तो उसका अपोजिट जो होगा वही सही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन से दैट √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ऊपर कहा था कि रेशनल है, तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आके अपोजिट स्टेटमेंट्स आने लगे कि ए बी कोई एक को प्राइम होता है। लेकिन नीचे हमने फाइंड किया कि उसका एक और कॉमन फैक्टर आ गया 5, तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज इन हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा रॉन्ग एजम्पशन था, इसलिए हम कह सकते हैं रेशनल का अपोजिट √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड यहाँ पर हम लोग लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो यही बिल्कुल सेम स्टेटमेंट आपको अपने बोर्ड्स एग्जाम में लिख के आनी है फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। अब फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल, आपको पहले अपोजिट मान लेना है, अगर इरेशनल बोला है तो रेशनल मान लेना है। अगर रेशनल होगा तो ऑब्वियसली बात है A/B के फॉर्म में होगा, जहाँ पे A B क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अब भी उधर चला जाएगा और स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्टेटमेंट लिख देंगे। अब जो A है उसकी वैल्यू 5C मान लेंगे, C को इंटीजर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब उसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और यहाँ से कट पिट करके B² = 5C² आ जाएगा। और हम लोग ये आई होप दैट आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, एंड थैंक यू।